My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां या मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के अंतर्गत आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। तो साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि क्या होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की विधियां, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के अंतर्गत हम सभी लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में, पहले के वीडियोस में पहला जो मेथड था दैट इज पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड या वैयक्तिक अनुभव विधि, इसकी चर्चा की थी। उसके उपरांत अधिकारिता विधि या अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज की चर्चा की थी। देन डिडक्टिव रीजनिंग मेथड या निगमन तर्क विधि के बारे में चर्चा किया था। उसके उपरांत इंडक्टिव रीजनिंग मेथड या आगमन तर्क के बारे में चर्चा किया था। और आज की क्लास में उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि की चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि वैज्ञानिक विधि की उत्पत्ति कैसे हुई या साइंटिफिक रीजनिंग मेथड क्या है और साइंटिफिक रीजनिंग मेथड के स्टेप्स कौन कौन से हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो पांचवा मेथड है ज्ञान प्राप्त करने की विधियों में दैट इज साइंटिफिक मेथड या इसी को हम साइंटिफिक रीजनिंग मेथड भी कहते हैं, दैट इज वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक तर्क विधि के नाम से इससे जाना जाता है। इसके पूर्व में हम सभी लोगों ने पढ़ा था आगमन तर्क विधि और निगमन तर्क विधि। तो जो आगमन तर्क विधि थी, इस विधि की असफलता के फलस्वरूप ही वैज्ञानिक विधि का उदय होता है, वैज्ञानिक विधि का जन्म होता है। तो वैज्ञानिक तर्क विधि का जन्म आगमन तर्क विधि की असफलता के कारण होता है। तो ध्यान दीजिए, आगमन विधि, तर्क विधि या इंडक्टिव रीजनिंग मेथड जो था, उस इंडक्टिव रीजनिंग मेथड की असफलता के कारण ही, उसके फेल्योर के कारण ही साइंटिफिक रीजनिंग मेथड का उदय होता है, साइंटिफिक रीजनिंग मेथड का जन्म होता है। सो साइंटिफिक रीजनिंग मेथड वाज बोर्न ड्यू टू द फेल्योर ऑफ द इंडक्टिव रीजनिंग मेथड। इस चीज को हमें याद रखना चाहिए, साइंटिफिक रीजनिंग मेथड क्यों आई, ड्यू टू फेल्योर ऑफ द इंडक्टिव रीजनिंग मेथड। ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि जो है वह इंडक्टिव रीजनिंग मेथड व डिडक्टिव रीजनिंग मेथड का मिश्रण है, सम्मिश्रण है, दोनों को मिला करके बना हुआ है। तो ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि आगमन व निगमन तर्क विधियों का क्या है, दैट इज कॉम्बिनेशन है, वह एक मिश्रण है। साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग मेथड। जो इंडक्टिव रीजनिंग मेथड था और जो डिडक्टिव रीजनिंग मेथड था, दोनों को कंबाइन किया गया और कंबाइन करने के फलस्वरूप साइंटिफिक रीजनिंग मेथड या ज्ञान प्राप्त करने की वैज्ञानिक विधि आती है, उत्पन्न होती है, बनती है। बेकन के द्वारा प्रतिपादित आगमन तर्क विधि के द्वारा अनियंत्रित सूचनाओं का अंबार लग गया। जब हम लोगों ने आगमन तर्क विधि के बारे में चर्चा किया था, तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था बेकन की जो विधि है वो बेकन जी के द्वारा दी गई, और बेकन जी के द्वारा जो तर्क विधि दी गई थी उसके द्वारा अनियंत्रित सूचनाएं हमको मिली। इसी कारण से विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करने की जो व्यवहारिक विधि है उसके प्रतिपादन की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई। क्यों? क्योंकि आगमन तर्क विधि या इंडक्टिव रीजनिंग बात के द्वारा हमारे पास ढेर सारी सूचनाएं आने लगी। तो कौन सी सूचना जो है वो क्या है, वैलिड है, कौन सी विश्वसनीय है, कौन सी रिलायबल इंफॉर्मेशन है, रिलायबल नॉलेज है, इसको प्राप्त करने के लिए हमको महसूस हुआ कि नहीं, कोई एक ऐसी व्यवहारिक विधि हो जिसके द्वारा हमें पता चल सके कि कौन सा रिलायबल नॉलेज होता है। सो uncontrolled informations gathered by the method of inductive reasoning propounded by Bacon. For this reason, the need was felt to devise a practical method of obtaining reliable knowledge. तो बेकन के द्वारा जो
इंडक्टिव रीजनिंग मेथड दिया गया था, उसकी वजह से हमारे पास अनकंट्रोल्ड इंफॉर्मेशंस गैदर हुए और यही कारण था, इसी रीजन से द नीड वाज फेल्ड टू एडवाइज अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग रिलायबल नॉलेज। या विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए, रिलायबल नॉलेज प्राप्त करने के लिए किसी एक जो है हमारे पास प्रैक्टिकल मेथड की आवश्यकता हो, जिससे कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त हो, रिलायबल नॉलेज ही प्राप्त हो। और इसीलिए न्यूटन, मेंडल, गैलीलियो, डार्विन आदि वैज्ञानिकों ने अरस्तु की निगमन विधि एवं बेकन की आगमन तर्क विधियों को मिलाकर एक नई विधि बनाई, जिसको उन्होंने कहा वैज्ञानिक विधि। तो एक नई विधि का सृजन किया गया न्यूटन, मेंडल, गैलीलियो, डार्विन आदि वैज्ञानिकों के द्वारा। और कैसे किया उन्होंने जो अरस्तु जी की निगमन विधि थी और बेकन जी की जो आगमन तर्क विधि थी, इन दोनों तर्क विधियों को मिलाया, इन दोनों तर्क विधियों को कंबाइन करने के फलस्वरूप उन्होंने एक नई विधि का जन्म दिया, दैट इज साइंटिफिक मेथड। सो साइंटिस्ट लाइक न्यूटन, मेंडल, गैलीलियो, डार्विन presented the scientific method by combining Aristotle's deductive and Bacon's inductive reasoning method। तो न्यूटन, मेंडल, गैलीलियो, डार्विन और अन्य जो वैज्ञानिक थे, उन सभी लोगों ने मिल करके साइंटिफिक मेथड को बनाया। और कैसे बनाया, कैसे उसको प्रेजेंट किया, बाय कंबाइनिंग द अरिस्टोटल डिडक्टिव रीजनिंग मेथड एंड बेकन्स इंडक्टिव रीजनिंग मेथड। तो दोनों विधियों को जोड़ करके साइंटिफिक रीजनिंग मेथड बनाई गई। अब बात आती है जो साइंटिफिक रीजनिंग मेथड है, दैट इज निरीक्षण तथा तर्क की मिश्रित व्यवस्था ने वैज्ञानिक तर्कविद को जन्म दिया। ध्यान दीजिए, जो साइंटिफिक रीजनिंग मेथड है उसमें किस चीज पर जोर दिया जाता है, उसमें जोर दिया जाता है निरीक्षण पर और रीजनिंग पे। तो ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग, ये दो बातें हैं। द मिक्स्ड सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग गेव बर्थ टू द मेथड ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग। तो ध्यान दीजिए, जो साइंटिफिक रीजनिंग है या वैज्ञानिक तर्क विधि है, इसमें दो चीजों पर बल दिया जाता है, दैट इज निरीक्षण तथा तर्क या ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग। और ऑब्जर्वेशन एंड रीजनिंग या निरीक्षण तथा तर्क, इन दोनों विधियों को मिलाने के फलस्वरूप क्या बनता है, वैज्ञानिक तर्क विधि का जन्म होता है, सृजन होता है। वैज्ञानिक तर्क विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले विशिष्ट उद्धरणों के आधार पर परिकल्पित सामान्यीकृत निष्कर्ष निकाला जाता है और उसके उपरांत तत्पश्चात विशिष्ट परिस्थितियों में उसका सत्यापन करने का प्रयास हम सभी लोग करते हैं। तो वैज्ञानिक तर्क विधि या साइंटिफिक रीजनिंग मेथड क्या है? इन द साइंटिफिक रीजनिंग मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल द जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन on the basis of specific citations and then it is verified in specific situations। तो जो भी हम काम करेंगे साइंटिफिक रीजनिंग मेथड में, उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या होते हैं, जो हमारे पास साइटेशंस होते हैं, उन साइटेशंस के आधार पर हम एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स निकालते हैं, कुछ निष्कर्ष होता है, कुछ हमारे पास परिकल्पनाएं बनाते हैं, सामान्यीकृत निष्कर्ष निकालते हैं और उसके उपरांत जो निष्कर्ष निकला है उसी का हम वेरिफिकेशन करते हैं, उसका हम सत्यापन करते हैं। सो वी वेरीफाई इन स्पेसिफिक सिचुएशंस द ऑब्जर्व्ड जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स। जो जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स आते हैं, उन जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स को हम इस स्पेसिफिक सिचुएशन में वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं साइंटिफिक रीजनिंग मेथड में, तर्क जो वैज्ञानिक तर्क विधि होती है। लगभग 300 वर्ष पूर्व प्रतिपादित वैज्ञानिक तर्क विधि को आज भी ज्ञान प्राप्त करने की आधुनिक विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। ध्यान दीजिए, द साइंटिफिक रीजनिंग मेथड propounded about 300 years ago is still accepted as the modern method of acquiring knowledge। यह प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि मॉडर्न मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज क्या है। तो इसके प्रतिपादन के लगभग 300 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी जो वैज्ञानिक तर्क विधि है या साइंटिफिक रीजनिंग मेथड है, इसी को आज के समय में भी आधुनिक विधि के रूप में जाना जाता है। तो मॉडर्न मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज या ज्ञान प्राप्त करने की आधुनिक विधि क्या है, दैट इज साइंटिफिक रीजनिंग मेथड। ज्ञान प्राप्त करने की आधुनिक विधि हम आज भी साइंटिफिक रीजनिंग मेथड को ही मॉडर्न मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के रूप में जानते हैं, मानते हैं। वैज्ञानिक तर्क विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट चुने हुए उदाहरणों के आधार पर परिकल्पना बनाते हैं और उसके उपरांत हम निगमन तर्क पर उसको सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। तो आधुनिक समय का समस्त ज्ञान वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का ही परिणाम है, इसीलिए क्या है, मॉडर्न मेथड है। ऑल द नॉलेज ऑफ मॉडर्न टाइम इज द रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। अभी भी यह
क्या है, साइंटिफिक मेथड जो है मॉडर्न मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज बना हुआ है और उसका हम देख रहे हैं कि आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में जितने भी नॉलेज हमको प्राप्त हो रहे हैं समस्त ज्ञान क्या है, वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का ही परिणाम है। ऑल द नॉलेज ऑफ मॉडर्न टाइम इज द रिजल्ट ऑफ द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। और इसीलिए जो वैज्ञानिक तर्क विधि है या साइंटिफिक रीजनिंग मेथड है उसको अभी भी ज्ञान प्राप्त करने की आधुनिक विधि या मॉडर्न मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक तर्क विधि जो होता है हमने पहले ही बताया कि इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट व चुने हुए उदाहरणों के आधार पर हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पना बनाते हैं और उसके उपरांत जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, जो हमारी परिकल्पना होती है, उसको निगमन तर्क के आधार पर वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। जो हमने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं उसके आधार पर हम हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनाते हैं और उसको हम वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं, सत्यापित करने का प्रयास करते हैं। In the scientific reasoning method, first of all, the hypotheses are made on the basis of some specific and selected examples. After that, it is verified on the basis of deductive reasoning. तो deductive reasoning भी है, यहाँ पे देखें इंडक्टिव भी और डिडक्टिव भी है। इंडक्टिव में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो भी हमारे पास कंक्लूजन्स या जनरलाइज्ड कंक्लूजन्स होते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, जो हमारा निष्कर्ष होता है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं। जो हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं, जो स्पेसिफिक साइटेशंस होते हैं, यहाँ पे देखिए इंडक्शन है, इंडक्टिव मेथड है और उसके आधार पर हम परिकल्पना बना रहे हैं और फिर डिडक्शन आ जाता है, अर्थात उसका हम वेरिफिकेशन करते हैं और जो वेरिफिकेशन करते हैं वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, तो वहाँ पे डिडक्शन आ जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडक्शन और डिडक्शन दोनों जो है इसमें कंबाइन होता है, मिल जाता है साइंटिफिक रीजनिंग मेथड में। वैज्ञानिक तर्क विधि में निगमन तर्क के मुख्य आधार को परिकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद आगमन विधि की सहायता से अवलोकित सूचनाओं के संकलन व विश्लेषण के द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। तो इस तरह से क्या है, वैज्ञानिक तर्क विधि क्या है, इसमें निगमन तर्क विधि भी है और आगमन तर्क विधि भी है। निगमन तर्क विधि के जो मुख्य आधार वाक्य होते हैं उसके आधार पर हम हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनाते हैं और उसके बाद हम आगमन विधि का प्रयोग करते हैं और अवलोकित सूचनाओं के संकलन व विश्लेषण के द्वारा हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसका हम परीक्षण करने का काम करते हैं साइंटिफिक रीजनिंग मेथड के अंतर्गत। In the scientific reasoning method, the major premises of deductive reasoning is presented in the form of hypothesis। अर्थात जो डिडक्टिव रीजनिंग के मेजर प्रीमाइसेस होते हैं उसको हम परिकल्पना या हाइपोथेसिस के रूप में उसको फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। देन विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग मेथड इट इज टेस्टेड बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द ऑब्जर्व्ड इंफॉर्मेशन। उसका हम वेरिफिकेशन करते हैं, उसका हम टेस्टिंग करते हैं। कैसे करते हैं, बाय एनालाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास सूचनाएं आती हैं उन सूचनाओं का हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के उपरांत हम किसी कंक्लूजन या किसी रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैज्ञानिक तर्क विधि परिकल्पना निर्माण, परिकल्पना परीक्षण व परिकल्पना सत्यापन से प्राप्त परिणाम के द्वारा नवीन ज्ञानार्जन करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ध्यान दीजिए, जो साइंटिफिक रीजनिंग मेथड है वैज्ञानिक तर्क विधि में, उसमें हम प्रमुख रूप से क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट, हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या, वी कंस्ट्रक्ट और फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग या परिकल्पना का परीक्षण करते हैं और उसके उपरांत उस परीक्षण के आधार पर हम परिकल्पना का सत्यापन करते हैं, हाइपोथेसिस का वेरिफिकेशन करते हैं और उसके उपरांत जो हमें परिकल्पना का सत्यापन करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, उसी के द्वारा नवीन ज्ञानार्जन किया जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करने की जो वैज्ञानिक तर्क विधि है, इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कार्य है वो परिकल्पना निर्माण है, परिकल्पना का परीक्षण है, परिकल्पना का सत्यापन है और उसी के बाद हमको न्यू नॉलेज मिलता है। इन दिस वे द scientific reasoning method contributes significantly towards the acquisition of new knowledge through the results obtained from hypothesis formulation, hypothesis testing and hypothesis verification। तो hypothesis formulation, testing और verification के उपरांत हमको जो है साइंटिफिक रीजनिंग मेथड के द्वारा न्यू नॉलेज या नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम देख लेते हैं कि जो साइंटिफिक रीजनिंग मेथड है उसके स्टेप्स क्या हैं, उसके सोपान क्या क्या हैं।
तो हम चर्चा करेंगे जॉन डीवी के अनुसार जो साइंटिफिक रीजनिंग मेथड है, वैज्ञानिक विधि है, उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या सोपान होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, या जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि के क्या क्या सोपान है। द फर्स्ट सोपान है, जो पहला स्टेप है, दैट इज समस्या की पहचान करना तथा उसको परिभाषित करना, दैट इज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमारे पास जो हमारी परिस्थितियां होती, उन परिस्थितियों हम देखते हैं कि हमारे पास क्या समस्या है, प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम की या उस समस्या की हम पहचान करते हैं और उसको हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, उसको हम डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। दैट इज फर्स्ट स्टेप। देन अब जो हमारे पास समस्या आ जाती है, जिसको हम परिभाषित कर चुके होते हैं, अब उसके क्या क्या संभावित समाधान हो सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन सॉल्यूशंस को हम सोचते हैं और उसके आधार पर वी फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, परिकल्पना का निर्माण करते हैं। तो परिकल्पना का निर्माण करना क्या हो जाएगा, दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग मेथड। और जब हम परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं तो उन परिकल्पना का सत्यापन करना होता है, उसकी टेस्टिंग करनी होती है, और उसकी टेस्टिंग या उसका सत्यापन करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होने चाहिए, डेटा होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला स्टेप होगा, वी कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज द एविडेंसेस और डेटा और इंफॉर्मेशन। तो तीसरा हमारा स्टेप आता है, दैट इज सूचनाओं का संकलन करना, सूचनाओं को का संगठन करना और सूचनाओं का विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, उसका जो है ऑर्गेनाइजेशन करना और उसका कलेक्शन करना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सूचनाएं जो भी हमारे पास होती है उसका हम कलेक्शन करते हैं या संगठन करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, मीन्स उसको हम एक व्यवस्थित रूप देते हैं। उसके उपरांत उसका हम एनालिसिस करते हैं, उसका हम विश्लेषण करते हैं। तो ये हमारा थर्ड स्टेप या तीसरा स्टेप होता है। और जब हमारे पास जो भी सूचनाएं आ जाती हैं उसका हम कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस कर लेते हैं। तो एनालिसिस करने के उपरांत हमको कुछ परिणाम दिखाई देते हैं। तो जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट्स होता है, उसकी हम क्या करते हैं, जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, उस हाइपोथेसिस के अनुसार जो परिणाम होते हैं, हम अपनी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं, चेक करने का प्रयास करते हैं कि जो हमने परिकल्पनाएं बनाई थी वे परिकल्पनाएं हमारी सत्य है, मीन्स उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकृत है या अस्वीकृत है, या हमारा जो परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है, उसमें किसी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, उसमें किसी सुधार की आवश्यकता है। तो दैट इज द फोर्थ स्टेप, या वो चौथा हमारा चरण होता है, सोपान होता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में परिकल्पना का सत्यापन करना, परिकल्पना की जांच करना और कुछ रिजल्ट्स या कुछ परिणामों को प्राप्त करना। सो the fourth step is to verify or check the hypothesis under specific circumstances and getting results। और जब हम रिजल्ट्स प्राप्त कर लेते हैं, अपनी परिकल्पना का सत्यापन कर लेते हैं, तो उसके आधार पर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वास्तव में जो हमारी समस्या थी, उस समस्या का क्या कारण है, या क्या रिजल्ट है, या क्या निष्कर्ष है, वास्तव में उसका समाधान क्या है। तो वास्तव में जो हम समाधान सुझाते हैं, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ आवर स्टडी। तो लास्ट स्टेप, द फिफ्थ स्टेप इज टू ड्रॉ कंक्लूजन या निष्कर्ष प्राप्त करना। तो इस तरह से मुख्य रूप से 5 स्टेप हैं वैज्ञानिक विधि के, 5 सोपान हैं। पहला क्या है, समस्या की पहचान करना तथा उसको परिभाषित करना, दूसरा है परिकल्पना का निर्माण करना, तीसरा है सूचनाओं का संकलन, संगठन तथा विश्लेषण करना, चौथा है विशिष्ट परिस्थितियों में परिकल्पना का सत्यापन करना या जांच करना और परिणाम प्राप्त करना, और अंतिम है निष्कर्ष प्राप्त करना। इन द इंग्लिश हम देख लें, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स आर द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन अ प्रॉब्लम, द सेकेंड टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, द थर्ड to collect, organize and analyze informations or evidences. Fourth one is to verify or check the hypothesis under specific circumstances and getting results. And the last, fifth one is to draw conclusions. अंत में हम क्या करते हैं, conclusions draw करते हैं। अब जो भी हमने स्टेप्स बताए आपको, इन स्टेप्स को हम एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हम साइंटिफिक रीजनिंग मेथड के द्वारा कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करते हैं, या कोई हम नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। एक व्यवहारिक समस्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो जो एग्जाम्पल होता है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्टेप्स पढ़ा, दैट इज टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन ए प्रॉब्लम। जो पहला स्टेप होता है साइंटिफिक रीजनिंग मेथड में, वो क्या होता है, समस्या की पहचान करना और समस्या को परिभाषित करना। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के द्वारा
और हम एक समस्या को परिभाषित करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं। मान लीजिए कि हम किसी कमरे में जाते हैं, अपना घर है, घर के किसी एक कमरे में, रूम में जाते हैं और अंधेरा है, हम लाइट ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के उपरांत हम देखते हैं कि उस कमरे में जो बल्ब लगा है वो नहीं चलता है, मीन्स कमरे में लगा जो बल्ब है वो नहीं जलता है। तो पहला हमारा जो सिचुएशन हो गया कि कमरे में लगे बल्ब कि स्विच को ऑन करने पर प्रकाश का न होना या बल्ब का न जलना, ये हमारी समस्या है। उस परिस्थितियों के आधार पे हम जब कमरे को खोला हमने और स्विच को ऑन किया तो लाइट नहीं जली, बल्ब नहीं जला, तो ये हमारी समस्या हो गई। अब तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि भाई क्यों नहीं जला। तो जो सेकंड स्टेप होता है इसके लिए हम टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, परिकल्पना बनाना। तो हमारे दिमाग में परिकल्पना बनती है कि आखिर बल्ब क्यों नहीं चला, क्या क्या उसकी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे बल्ब नहीं जला तो क्या समस्या हो सकती है, सबसे पहले हम सोचेंगे कि बिजली नहीं है या लाइट नहीं है, विद्युत आपूर्ति जो है वो बाधित है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एक परिकल्पना ये हो सकती है। तो सेकंड स्टेप हो गया टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, उसमें हमने एक परिकल्पना बनाई, हाइपोथेसिस बनाई कि विद्युत आपूर्ति जो है घर में बाधित है या लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस। जब हमने ये सोच लिया कि विद्युत आपूर्ति बाधित है तो फिर हम क्या करेंगे कि वो जो परिकल्पना है उसका हम सत्यापन करने का प्रयास करेंगे। और सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे कि हम अपने उस कमरे के बगल में जो कमरा होगा या जो पड़ोसी का घर होगा वहां पे देखेंगे कि क्या उनके यहाँ बिजली है कि नहीं है, क्या उनके यहाँ लाइट है कि नहीं है। अन्य कमरों में या अन्य घरों में हम देखते हैं कि विद्युत आपूर्ति जो है वो बाधित है कि नहीं है। यदि बाधित है तो कंक्लूजन ड्रॉ हो जाता है कि हाँ लाइट नहीं है, और यदि बाधित नहीं है तब समस्या दूसरी आती है कि क्यों बाधित नहीं है। समस्या है कि जब अन्य कमरों में लाइट जल रही है या अन्य घरों में विद्युत है तो इस कमरे में लाइट क्यों नहीं चली। तब हम क्या कहेंगे कि हो सकता है कि हमारा जो बल्ब है वही फ्यूज हो। तो तीसरा है हमारा टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, और चौथा स्टेप होता है टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस। तो इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे, अन्य कमरों, घरों एवं विद्युत उपकरणों से विद्युत आपूर्ति की स्थिति को ज्ञात करेंगे कि क्या अन्य कमरों में लाइट है कि नहीं है, अन्य घरों में लाइट है कि नहीं है, और अन्य उपकरणों में विद्युत आपूर्ति है कि नहीं है। और उसके आधार पर हम जो चौथा स्टेप है टू वेरीफाई और चेक द हाइपोथेसिस अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस एंड गेटिंग रिजल्ट्स। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमने देखा कि अन्य कमरों, घरों, विद्युत उपकरणों में विद्युत आपूर्ति क्या है, ठीक है, मीन्स अन्य कमरों में लाइट जल रही है, अन्य घरों में लाइट जल रहे हैं, और अन्य जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसी कमरे में जब हमने स्विच को ऑन किया तो बल्ब नहीं जला। तो इससे क्या रिजल्ट आया कि वो बल्ब जो है वही क्या होगा, गड़बड़ होगा, वही फ्यूज होगा, या कहीं पे विद्युत हमारी आपूर्ति जो है उस स्विच से लेके या उस बोर्ड से लेकर के और उस जो है बल्ब तक की जो विद्युत आपूर्ति है वो बाधित हो सकती है, या फिर हमारा बल्ब फ्यूज होगा। तो हम देखेंगे कि विद्युत आपूर्ति भी, कहीं तार भी नहीं कटा है, तो फिर क्या है, इसका मतलब कि जो हमारा बल्ब है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, बल्ब फ्यूज है। तो पांचवा स्टेप होता है टू ड्रॉ कंक्लूजन। हम लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि बल्ब ठीक नहीं है, उस बल्ब को चेंज करने की आवश्यकता है। तो अन्य कमरों, घरों व विद्युत उपकरणों में विद्युत आपूर्ति ठीक ढंग से काम करने के कारण यह परिकल्पना निरस्त की जाती है कि विद्युत आपूर्ति बाधित है। जो हमने पहले स्टेप में परिकल्पना बनाई थी, दूसरे स्टेप में कि विद्युत आपूर्ति बाधित है, वो परिकल्पना हमारी जो होती है, जो हाइपोथेसिस होती है, उसको रिजेक्ट करते हैं, उसको निरस्त करते हैं और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि कमरे में लगा हुआ बल्ब जो है वो फ्यूज है, वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है और उसको बदलने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया कि कौन कौन से स्टेप होते हैं और कैसे हम काम करते हैं। तो स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड क्या हो गया, पहला टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन ए प्रॉब्लम, सेकंड टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, थर्ड टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन और एविडेंसेस, फोर्थ टू वेरीफाई, चेक द हाइपोथेसिस अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस एंड गेटिंग रिजल्ट्स, एंड द फिफ्थ वन टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। तो अंतिम जो स्टेप होता है वो होता है टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है, हम सभी विधियों के बारे में चर्चा कर लिए। सबसे पहले हम लोगों ने
पहले के वीडियोज में, पहले की कक्षाओं में पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड या व्यक्तिगत अनुभव विद के बारे में चर्चा किया था। उसके उपरांत अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज या अधिकारिता विद के बारे में चर्चा किया। देन डिडक्टिव रीजनिंग मेथड या निगमन तर्क विद के बारे में चर्चा किया। उसके उपरांत इंडक्टिव रीजनिंग मेथड या आगमन तर्क विद के बारे में चर्चा की। और सबसे अंत में हम सभी लोगों ने मोस्ट मॉडर्न मेथड या दैट इज साइंटिफिक रीजनिंग मेथड या वैज्ञानिक तर्कविद के बारे में चर्चा किया। तो आप देखेंगे कि जो ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज है, उनका जो सृजन हुआ, उदय हुआ, क्या हुआ? सबसे पहले या प्राचीन काल में हम वैयक्तिक अनुभव विधि की का प्रयोग करते थे। उसके उपरांत जब प्रोग्रेस हुआ तो अधिकारिता विधि आई, देन निगमन तर्क विधि आई, देन आगमन तर्क विधि आई और सबसे लास्ट में वैज्ञानिक तर्क विधि या साइंटिफिक रीजनिंग मेथड आई, जिसको कि आज की डेट में भी मॉडर्न मेथड कहा जाता है ज्ञान प्राप्त करने की विधियों के संदर्भ में। या मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में द मॉडर्न मेथड इज साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक रीजनिंग मेथड। तो इस तरह से मानव विकास प्रक्रिया के अनुक्रम में जैसे जैसे मानव मस्तिष्क का विकास होता गया, वैसे वैसे वह अधिक प्रबुद्ध होता गया एवं उसके ज्ञानार्जन की अधिक अच्छी विधियां खोजने में सफलता प्राप्त की। तो जो मानव विकास है, जब हम मानव का विकास देखते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट जब देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे ह्यूमन का जो ब्रेन होता है, जो मानव का मस्तिष्क होता है, वो विकसित होता जाता है और इंसान या मनुष्य जो है वो प्रबुद्ध होता जाता है। तो जैसे जैसे मानव की मस्तिष्क का विकास होता गया, जैसे जैसे इंसान प्रबुद्ध होता गया, वैसे वैसे ही ज्ञानार्जन की नवीन विधियां या अच्छी विधियों की खोज करने लगा। जैसे सबसे पहले वह व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता था। उसके उपरांत जब और मस्तिष्क का विकास हुआ तो वह अधिकारिता विधि का प्रयोग करने लगा। देन निगमन तर्क विधि का, और जब इंसान प्रबुद्ध हो गया तो वह आगमन तर्क विधि, और अंत में वर्तमान समय में जो मानव है, मनुष्य है, वह वैज्ञानिक तर्क विधि के द्वारा नवीन ज्ञान की प्राप्ति करता है। इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एज द ह्यूमन ब्रेन डेवलप्ड, इट बिकम मोर एनलाइटेंड एंड इट सक्सीडेड इन फाइंडिंग बेटर मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। और उसी को हमने देखा कि जो श्रृंखला, जो हमारा ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं, उसकी क्या श्रृंखला रही है। सबसे पहले पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड, देन अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज, देन डिडक्टिव रीजनिंग मेथड, देन इंडक्टिव रीजनिंग मेथड, देन साइंटिफिक मेथड। तो इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का विकास होता है। निस्संदेह वर्तमान में वैज्ञानिक विधि को ज्ञानार्जन की सर्वाधिक श्रेष्ठ विधि माना जाता है एवं विद्वानों के द्वारा यह संपूर्ण विश्व में प्रचुरता से प्रयुक्त भी की जा रही है। तो ध्यान दीजिए, आधुनिक समय में वैज्ञानिक विधि जो है उसको ज्ञानार्जन की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो सर्वाधिक श्रेष्ठ विधि क्या है या सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है ज्ञान प्राप्त करने की? वह है वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक तर्क विधि, और विद्वानों के द्वारा यह विधि जो है संपूर्ण विश्व में प्रयोग भी की जा रही है। अनडाउटेडली एट प्रेजेंट द साइंटिफिक मेथड इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ नॉलेज एक्विजिशन एंड इट इज बीइंग यूज्ड एबंडेंटली बाय द स्कॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बेस्ट मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज क्या है? दैट इज द साइंटिफिक रीजनिंग मेथड है। तो साइंटिफिक रीजनिंग मेथड या वैज्ञानिक तर्क विधि जो है वर्तमान में या आधुनिक समय में सर्वाधिक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। मॉडर्न मेथड या आधुनिक विधि भी मानी जाती है ज्ञान प्राप्त करने की। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने ज्ञान प्राप्त करने की विधियों में समस्त विधियों का अध्ययन कर लिया है। पिछले क्लासेज में, पिछले वीडियोज में पर्सनल एक्सपीरियंस मेथड की चर्चा की थी, उसके उपरांत अथॉरिटी मेथड ऑफ नॉलेज की, देन डिडक्टिव रीजनिंग मेथड, देन इंडक्टिव रीजनिंग मेथड, और सबसे लास्ट में आज की क्लास में इस वीडियो में हम सभी लोगों ने साइंटिफिक रीजनिंग मेथड या वैज्ञानिक तर्क विधि के बारे में चर्चा किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपको कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकता के अनुसार वीडियोज को सर्च कर पाएँ, देख पाएँ, ढूंढ पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ
जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होता है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगी उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Also subscribe the channel and press the bell icon all. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।